मेरा नाम संदीप है, मैं 28 साल का हूँ और मुझे टीबी है। शुरू के 2-3 हफ्तों के इलाज से ही फेफड़ों के टीबी को फैलने से पूरी तरह से रोका जा सकता है। डॉक्टर की सलाह माने, मास्क पहन लें और खांसते छींकते समय नाक और मुंह ढक लें। पौष्टिक खाना खाने से टीबी से लड़ने की ताकत मिलती है। टीबी आनुवांशिक नहीं है, मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं आ सकती। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित है और मैं एक टीबी विशेषज्ञ हूँ। टीबी पूरी तरह से फैलने से रोका जा सकता है। बस ध्यान रखिए कि खांसते और छींकते समय मुंह और नाक ढक कर रखें। इलाज के पहले 2 से 3 महीने जितना हो सके मास्क पहन कर रखें। खुले में ना थूकें। यदि ज्यादा बलगम बनता है तो ढक्कन वाला पीकदान रखें और हर रोज उसे टॉयलेट में खाली कर टॉयलेट और पीकदान को गर्म पानी से धोएं। बलगम थूक कर मिट्टी में भी दबाया जा सकता है। टीबी के लक्षण और दवा के विपरीत दुष्प्रभाव पहले 2 महीने में ही चले जाते हैं, लेकिन यह अभी भी आपके शरीर में होती है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए डॉक्टर द्वारा बताए गए दवा का कोर्स पूरी तरह करना बहुत जरूरी है। लेकिन किसी भी वजह से बिना डॉक्टर की सलाह के दवा खाना न छोड़ें। दवा नियमित रूप से हर रोज लें। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है। मैं मरीजों और उनके परिवार वालों को टीबी की सही जानकारी के साथ साथ गलत अफवाहों के बारे में भी बताता हूं। टीबी से लड़ने में सबसे बड़ी परेशानी है कि लोग इलाज कराने से मना कर देते हैं। वो डरते हैं कि परिवार या आस पड़ोस में पता चल जाए तो क्या होगा। पर टीबी से लड़ने में परिवार का विश्वास मरीज के लिए बहुत जरूरी है, जिससे वो खुश रहता है और ठीक होने की दिशा में काम करता है। टीबी किसी को भी हो सकता है, इसलिए मरीज को दोष ना दें। ध्यान रखें, नंबर 1, टीबी आनुवांशिक नहीं है, मतलब यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं आ सकती। नंबर 2, मरीज के साथ खाने पीने या उसके इस्तेमाल किए हुए बर्तन या कपड़ों के संपर्क में आने से या साथ सोने से भी यह बीमारी नहीं फैलती। नंबर 3, टीबी छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये हाथ मिलाने, गले मिलने, मरीज की छुई हुई चीजों को छूने से नहीं फैलती। टीबी का पता चलने के बाद परिवार से बात करें, जल्दी ठीक होने के लिए प्रेरित रहें और डॉक्टर के बताए गए सभी सुझावों का पालन करते हुए ध्यान रखें। टीबी होना बहुत तनावपूर्ण हो सकता है और यह बीमारी किसी को भी हो सकती है, इसलिए खुद को या किसी और को दोष ना देकर स्वयं पर विश्वास रखें और टीबी मुक्त जीवन की दिशा में बढ़ते रहें। आपने दवा शुरू करके पहला कदम ले लिया है, बस कुछ ही महीनों की बात है। दवा लेते रहें, अपने खान पान के साथ ही अपने मानसिक सेहत का भी ध्यान रखें। मरीज अक्सर भूख न लगना, जी मिचलाना और उल्टी जैसे लक्षणों से परेशान रहते हैं। ऐसे में इन मुश्किलों से लड़ने के लिए परिवार का साथ बेहद जरूरी है। जिम्मेदार परिवार के सदस्य मरीज को दवाओं का पालन करने में मदद कर सकते हैं, स्वस्थ और पौष्टिक खाने का ख्याल रख सकते हैं और तो और तंबाकू और अन्य हानिकारक पदार्थों के उपयोग से बचा भी सकते हैं। परिवार के सदस्यों की भूमिका मरीज को खुद में विश्वास दिलाने के लिए और टीबी की लड़ाई में सदैव उनके साथ खड़े होने के लिए बहुत जरूरी है। टीबी से शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। याद रहे, टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है। खुद पर विश्वास रखें और इलाज का कोर्स पूरा करें। आप भी टीबी को हरा सकते हैं, क्योंकि टीबी पर जीत संभव है। संभव है। संभव है।